गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जा रही हूँ अभी ऑफिस एज़ यूजुअल माय रूटीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हेलो जी, कैसे हैं आप? कैसा गुजरा है आपका दिन? मेरा दिन तो ऐसा गुजरा है कि आज काफ़ी काम था और बिल चेक करने थे तो टाइम नहीं मिला। अभी मैं बस निकल रही हूँ तो शायद मैं इतनी लंबी गुफ्तगू भी ना कर सकूँ आपसे। तो अभी बस निकलते हैं घर के लिए। रास्ते में अगर टाइम मिला तो कुछ फल फ्रूट लेते हुए चलेंगे, और अगर टाइम नहीं मिला तो सीधा घर निकल जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि जो ये रास्ता है ना अपना, अल्लाह भला करे, एक्सपो वाला, ये बंद है क्योंकि यहाँ हो रहा है एक्सपो, एग्जीबिशन हो रहा है बहुत बड़ा। किस चीज़ का हो रहा है वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने जिस जिस दिन मैंने उधर से गुजरना था उस दिन कंटेनर लगे हुए थे बहुत ज़्यादा, तो मैं पढ़ नहीं सकी कि किस चीज़ का है एक्सपो। वरना मैं आपको बताती, बल्कि आपको तो पता होगा कि किस चीज़ का एक्सपो है। इसलिए ट्रैफिक बहुत जैम है। दूसरा जो रास्ता है वो आज देखना है कि किस रास्ते से हम जाएंगे, क्योंकि 3 दिन आई थिंक ये बंद रहेगा। अब आई डोंट नो ट्रैफिक का क्या होगा, कैसे होगा। तो चलते हैं। बाकी खाने में क्या बना है वो घर जाके पता चलेगा। खाना तो मैं खाती ही नहीं हूँ क्योंकि मैं पीती हूँ सूप। मेरा वैसे बड़ी जल्दी जल्दी वेट जो है ना वो माशाल्लाह से जा रहा है, क्योंकि एक शादी आ रही है, एक नहीं 2 शादियाँ आ रही हैं। उसमें फिर आपको प्रोग्रेस पता चलेगी कि मैं कितनी सी स्मार्ट हो गई हूँ। और बाकी क्या अपडेट है? फ़ोन बज रहा है मेरा, मैसेज आ रहे हैं। चलें घर चलते हैं, निकलते हैं। तो फिर जाते जाते जो है वो आपसे गुफ्तगू करते हैं। मैं अपना बैग समेट लूँ, ये चीज़ें इसमें से निकली हुई हैं वो मैं रखूँ वापस। हाँ, मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा था, आई थिंक यूट्यूब पे पूछा था कि फेसबुक पे पूछा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि आपका टीमू का पार्सल जो है वो आया है नहीं आया, हमें रिव्यू दें, हमने भी मंगवाना है। कुछ इस तरह के 2-3 कमेंट मैंने पढ़े थे। क्योंकि मैं वहाँ तो जवाब नहीं दे सकती, इसलिए मैंने कहा मैं वीडियो में बता दूंगी कि अभी नहीं आया। भाई साहब, बहन साहब, जिन्होंने भी कमेंट किया है, तो वो आएगा मेरे ख्याल से 28 को या 27 को या मे बी 26 को, क्योंकि 3 पार्सल है मेरे। तो वो 3 शिफ्ट में आते हैं, 2 में आते हैं या 1 में आता है, वो बताऊंगी मैं आपको। मैं ज़रूर आपके साथ ही खोलूंगी, बेफिक्र रहें आप। और क्वालिटी तो फिर मैं आपको बताऊंगी ज़रूर कि कैसी है क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी पहचानने में तो हम अच्छे हैं, कपड़े की स्पेशली, फैब्रिक की। फिर मैं आपको बताऊंगी कि भाई कैसा आया है पार्सल, क्या है, अच्छा है, बुरा है, मंगवाना चाहिए, नहीं मंगवाना चाहिए। मेरे हिसाब से होगा तो मैं आपको बोलूँगी कि मंगवाएं। आप अपना हिसाब किताब फिर जो होगा फिर भी मंगवा के चेक कर लीजिएगा, लेकिन लेट्स सी पहले आ जाए, उसके बाद फिर हम बाकी की गुफ्तगू करेंगे कि क्या करना है। इसलिए हम करते हैं, ठीक है। चलें आगे चलते हैं घर। मैं तेरे की, मेरा मोबाइल गिर गया। मोबाइल भी यही है, मोबाइल भी लेंगे नया, फिर आपको दिखाएंगे कौन सा मोबाइल लेते हैं, लेकिन अभी नहीं लेंगे, कुछ टाइम बाद लेंगे। कुछ काम है बड़े पेचीदा, पेचीदा मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, वो कर लें, उसके बाद फिर मोबाइल की तरफ चलते हैं। चले अभी घर चलते हैं, फिर बाकी उसको रास्ते में करते हैं, घर जाके करते हैं। घर आते ही बच्चों की लाड़ियाँ देखेगा। किसी ने सही कहा है कि सारे दिन की थकावट उतर जाती है। अच्छा 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 अच्छा।
मम्मा मम्मा मोजो जी। तौबा तौबा तौबा। भाई होती मम्मी को, भाई होती है जी। नहीं भैया, छोटा भैया मेरा भाई है। मैं जस्ट अभी फ्रेश हुई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ खाने के लिए। मोजिस को खिलाऊँ खाना, देखती हूँ क्या खिलाती हूँ। आई थिंक मैंने अम्मी से कहा था कि देसी घी की और सूखी रोटी की चोरी बना के दें ताकि मैं इसको खिलाऊँ। और ख़ुद मैं आई थिंक सूप पीऊँगी या देखती हूँ खाने में क्या है, फिर वो खाऊँगी। सूप ही पीऊँगी। मोज़िज़ साहब खा रहे हैं चूरी और मोज़िज़ की मामा पी रही है यखनी। वैसे शुरू में बड़ा मुश्किल लगता था कि रात का खाना कैसे छूटेगा, लेकिन छूट गया है। 1-2 दिन थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन उसके बाद रूटीन सेट हो जाती है। नहीं चो जी बहुत 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 बुरी बुरी आदत है ये, बहुत बुरा काम है ये जी। हूँ क्या फीस करनी है मुझे खाना, फीस करनी है। खाना खाने के बाद याद आया कि गुड़ पड़ा हुआ है और बनाई जाए गुड़ वाली टॉफ़ी कह लें, चिक्की कह लें, गुड़ की और तिल की। तिल थे पड़े हुए घर में, वाइट और ब्लैक वाले, और गुड़ भी रखा हुआ था। इसमें ऐड किया देसी घी, गुड़ लिया तिल की क्वांटिटी के हिसाब से, और इसको जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया हमने कि अब इसकी बना के देखते हैं, ट्राई करते हैं। हमारी अम्मा बचपन में हमें खिलाती थी बना के, लेकिन उसके बाद कभी हमने ट्राई की ही नहीं। तो दोनों चीज़ें रखी हुई थी, तो हमने सोचा कि ट्राई करके देखते हैं बनती है नहीं बनती। तजर्बा हमने अपना शुरू किया। गुड़ जो है वो पिघलना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता। देसी घी के साथ जो है उसको पिघलाया था, मेल्ट किया था मीन्स कि, तो हल्की आंच के ऊपर, तो ये आहिस्ता आहिस्ता देखें पिघलना शुरू हो गया। कलर देखें कितना खूबसूरत आ रहा है। और जबकि मीठा मैंने काफ़ी 2 हफ्ते से आई थिंक छोड़ा हुआ है कि मीठा नहीं खाना जब तक थोड़ा सा वेट स्टेबल नहीं हो जाता, कम होता हुआ नज़र नहीं आ जाता तब तक। लेकिन ऑफ़ कोर्स कब ये बनेगी तो फिर खाने को दिल करेगा। अब देखते हैं कैसी अच्छी बनती है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से गुड़ जो है ना वो मेल्ट हो गया। अभी इसमें सारे डाल दिए हैं तिल। तिल मुझे लग रहे थे कि गुड़ से ज़्यादा हैं, लेकिन जब शामिल हो गए तो वो रच बस गए और क्वांटिटी पूरी हो गई उस हिसाब से। तो अब इसको जो है वो मैश कर लें अच्छी तरह। लेकिन मुझे जो मूंगफली वाली होती है ना वो बड़ी मज़े की लगती है, वो मेरी बड़ी फ़ेवरेट है। और शाद से बड़ी अच्छी मिलती है, वो बड़ी प्योर होती है। और आई थिंक वो चीनी की बनी हुई होती है, गुड़ की बनी हुई होती है, उसमें तो जज करना थोड़ा सा मुश्किल ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो गुड़ की ही होती है, लेकिन लोग कहते हैं कि चीनी की बनती है, गुड़ की ही बनाते, लेकिन बड़ी मज़े की है वो। और यहाँ पे जो है ये इसमें मेल्ट होना शुरू हो गया, मिक्स होना शुरू हो गया, और ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। ये थिक होना शुरू होगा तो ये नीचे लगना शुरू हो जाता है, इसलिए जैसे ये पता चले कि हो गया है तो इसको उतार लें। इसके ऊपर मेरी अम्मा ने जो है ना वो मखाने जो होते हैं ना, फूल मखाने, उसका पाउडर था, अखरोट थे इसके अंदर, और मीन्स के सारा ड्राई फ्रूट का मिक्सचर था पाउडर, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा इसको एनर्जेटिक और एनर्जी बार एक तरह से बन गया ये, और बहुत अच्छा बना। अभी हम इसको जो है वो शेप करेंगे। शेप को इतनी अच्छे से आई थिंक मुझसे तो नहीं हो सकेगी, अब देखते हैं क्या होता है इसका। अम्मा मेरी ने जो है वो अपने हाथ से लड्डू बनाने शुरू किए इसके, छोटे 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 बच्चों के लिए,
और हम बड़ों के लिए भी थोड़े से बनाए लड्डू। बाकी का हमने कहा कि ट्रे में डाल के तो इसकी वो जो शेप बनाते हैं स्वीट टाइप की, वो करने की कोशिश करते हैं। ट्रे में हमने इसको डाला, इसको शेप करना शुरू किया। ये बच्चों के लिए थोड़े से बनाए लड्डू हमने, कि बच्चे लड्डू शौक से खा लेंगे पकड़ के हांडी में। और यहाँ इसको हम शेप कर रहे थे कि इसकी कटिंग करते हैं नाइफ़ के साथ आहिस्ता आहिस्ता, कि इसको शेप देते हैं। लेकिन अभी ये थोड़ा सा गर्म था तो ये आसानी से कट गया, क्योंकि ये कड़क हो जाता तो फिर ये कटेगा नहीं इतनी आसानी से। इसको शेप दे दी हल्की हल्की करके, लेकिन ये इतनी मज़े की बनी थी, वाकई में मज़े की बनी थी। लेकिन जो बाज़ार से मिलती है वैसी वाली तो नहीं, उसका तो थोड़ा सा टेस्ट अलग होता है और दिखने में भी थोड़ी सी बड़ी ट्रांसपेरेंट अच्छी सी लगती है। लेकिन कंपेयर किया जाए तो 18-20 का फ़र्क था दोनों में। ऑनेस्टली ऐसा नहीं कहूँगी कि जी बिल्कुल बिल्कुल वैसा था, नहीं, 18-20 का डिफरेंस था। तो ये बड़ी मज़े की बनी। अभी हम इसको एंजॉय करते हैं, फिर आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, क्योंकि बच्चों को सुला लें। बच्चों को आ रही है नींद, अभी ये करेंगे तंग, क्योंकि लड्डू भी जो है इन्होंने काफ़ी खा लिए हैं। तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में।